ओके बेटे, एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 में आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए डिटर्मिन्स दी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर। मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो आपकी ये जो ए दिया हुआ है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, ये उसमें ए ये वाला है, ठीक है। और आपको प्रूव करना है कि जो टी का मैट्रिक्स बनेगा रिलेटिव टू द यूजुअल ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब, ठीक है, वो सेम ए ही आएगा। मतलब आपको टी का मैट्रिक्स निकालना है यूजिंग यूजुअल ऑर्डर्ड बेसिस फॉर आर क्यूब एंड आर स्क्वायर। अब ऑर्डर्ड बेसिस जो यूजुअल वाले होते हैं, यूजुअल वाले मतलब स्टैंडर्ड वाले जो होते हैं, आर क्यूब के होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आर स्क्वायर के होते हैं 1 0 एंड 0 1। तो बेसिस B1 एंड B2 आपको ये यूज़ करने हैं, ठीक है। आपको निकालना है टी B1 B2, जैसे आप पुराने एग्जाम्पल्स में निकालते हैं ना, और आपको शो करना है कि वो जो आएगा ना वो सेम ए ही आएगा, ठीक है बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने दोनों के यूजुअल बेसिस लिख लिए। वही फाइंड टी B1 B2। करना क्या है, प्रोसीजर बिल्कुल आपको पता है कि आप पहले पुट करेंगे इन तीनों एलिमेंट्स को, पुट करके जो आंसर आएगा उसको एक्सप्रेस करेंगे B2 की टर्म्स में। तो जो कोफिशिएंट्स बनेंगे उनसे आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास टी B1 B2 आ जाएगा, जो कि आप नोटिस करें तो ए इटसेल्फ है, ठीक है। सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 1। इन पार्ट नंबर 2 B1 B2 आपको दिए हुए हैं, ठीक है। आपको B1 B2 ये यूज़ करने हैं। तो ये क्वेश्चन अब मैंने इतनी बार करवा दिया है, आई थिंक आप कर सकते हो। आप स्टार्ट करो विद राइट साइड में से कोई जनरल एलिमेंट ले लो, ठीक है। राइट साइड मतलब आर स्क्वायर का जनरल एलिमेंट ए बी ले लिया। ए बी को पहले ही एक्सप्रेस करके लिख लो 1 2 एंड 3 4 की फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद में टर्न बाय टर्न तीनों की इमेजेस निकलेंगी, और जो भी इमेजेस निकलेंगी उसमें आपको पता है कि इमेजेस कैसे निकालनी है। टी वी इज़ इक्वल टू ए वी, ठीक है ना। मतलब आपका ए यही रहेगा, वी की जगह तुम्हारा जो भी आप जिसकी भी इमेज निकाल रहे हैं, लाइक आप 1 1 1 की इमेज निकाल रहे हैं, तो दिस इज़ योर ए, और वी आपका यही वाला है बट इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ गया 4 - 3। इसको आप वेक्टर की फॉर्म में लिख लें 4 - 3, फिर उसको एक्सप्रेस कर दें इन टर्म्स ऑफ 1 2 एंड 3 4 यूजिंग दिस फार्मूला। एक्सप्रेस कर दिया, आपके स्केलर आ गए -25/2 11/2। सिमिलरली आपने बाकी के दो एलिमेंट्स के साथ भी ऐसे ही करना है, उसको मैट्रिक्स में लिखना है, उसका ट्रांसपोज लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 4 में फाइंड द लीनियर मैपिंग टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब डिटर्मिन्ड बाय दिस मैट्रिक्स। इसमें उल्टा करना है, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको मैट्रिक्स को यूज़ करके ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, और बेसिस आपको गिवन है B1 बेसिस हैं आर स्क्वायर के, B2 दिए हुए हैं आर क्यूब के, ठीक है। तो वी स्टार्ट विद ए आपको दिया हुआ है टी B1 B2, ठीक है। अब इसका उल्टा करेंगे। अब आपको पता है जो ये आपका होता है ये वाला, उसमें सबसे पहले हम रो वाइज लिखते हैं हमारे जो भी कोफिशिएंट्स आते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। मतलब कि आपके जो कॉलम्स हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद रोज़ कॉलम्स बन जाती है ना, तो मतलब जो आपके कॉलम्स हैं बेसिकली वो आपको बताएंगे कि आपके स्केलर्स आगे क्या बनेंगे, आपके जो आगे कोफिशिएंट्स हैं वो स्केलर्स हैं वो क्या बनेंगे। सो जब आपने बेटा एक्सप्रेस करा T12 को, T12 निकाला पहले, 1 2 मतलब आपके बेसिस के एलिमेंट है ना यही दो, तो 1 2 की इमेज निकाल ली आपने। इमेज कैसे निकलेगी, यूजिंग दीज 3 स्केलर्स। 0 पहला स्केलर बनेगा, पहला बेसिस एलिमेंट, प्लस दूसरा स्केलर इंटू दूसरा बेसिस एलिमेंट, प्लस तीसरा स्केलर तीसरा, ऐसी इमेज निकल जाएगी। जैसे 1 2 की इमेज निकाल ली, आप 0 3 की भी इमेज निकालें। 0 3 की इमेज निकालने के लिए आपको सेकंड कॉलम यूज़ करना पड़ेगा। तो दोनों की इमेज निकल गई ना एक बार। फिर आप क्या करें, जनरल में कोई एलिमेंट आर स्क्वायर का लें XY, उसको एक्सप्रेस कर दें इन द टर्म्स ऑफ 1 2 एंड 0 3। ये आपने एक्सप्रेस पहले भी करना सीखा हुआ है। दोनों तरफ टी लगा दें। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर मैपिंग का मतलब होता है स्केलर बाहर आ जाते हैं और वो अलग अलग हो जाती है। टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई का रूल यूज़ करके यू कैन टेक एक्स बाहर, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन टेक वाई माइनस 2x/3 बाहर, ठीक है। सिमिलरली यू हैव टी ऑफ 1 2 ऑलरेडी विद यू, टी ऑफ 1 2 इज़ 2 3 2, एंड टी ऑफ 0 3 इज़ ऑलरेडी evaluated which is 5 4 2. On solving you get your desired linear transformation. So questions of this exercise very important, especially this question is quite important. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए जब आपको दिया हो एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम चेंज ऑफ बेसिस पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है पहले ये सुन लेते हैं। सो मैट्रिक्स जो आप ट्रांजिशन करें
फ्रॉम द बेस